हरिओम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणम चैनल के इस कार्यक्रम में हम पुनः आप सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। पूर्व में हम लोगों ने राम जी के चरित्र पर कुछ चर्चा की। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राम का जो जीवन है, राम का जो आदर्श है, उस पर अगर हम कुछ चर्चा करें तो हम सब इस बात को पाएंगे कि राम का आदर्श हर रूप में हम लोगों के जीवन को कृतार्थ करता है, कृतकृत्य करता है। यदि हम राम को एक पुत्र के रूप में देखें, राम को एक राजा के रूप में देखें, राम को एक पति के रूप में देखें, राम को एक बंधु के रूप में देखें, राम को अपने वचन के पालन करने की कर्तव्य निष्ठता के रूप में देखें, राम का जो सबसे प्रिय है धनुष बाण, अगर उसकी महिमा को देखें, राम को एक शत्रु के रूप में देखें। आपको आश्चर्य होगा कि शत्रु के रूप में, जी हाँ, राम एक शत्रु के रूप में भी आदर्श स्थापित करते हैं। राम जी ने रावण के साथ युद्ध करते हुए कभी भी अनीति का, कभी भी छल का कोई आश्रय नहीं लिया। इसलिए राम यदि किसी के साथ शत्रुता भी रखते हैं, यद्यपि राम की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जगत में यदि राम किसी के साथ शत्रुता का भी पालन करते हैं तो वहाँ पर भी वो एक आदर्श स्थापित करते हैं। राम राजा के रूप में एक आदर्श स्थापित करते हैं, राम धर्म पालक के रूप में एक आदर्श को स्थापित करते हैं, और राम को तो वचन पालन करने में तो धर्म का स्थापन करते ही करते हैं। यदि इन सारे रूपों में राम जी के आदर्श को लेकर हम चलते हैं तो हमारा जीवन भी सार्थक होता है। सर्वप्रथम यदि हम चर्चा करें राम एक आदर्श पुत्र, तो राम एक आदर्श पुत्र के रूप में अपने जीवन को स्थापित करते हैं। पिता के वचन को पालन करने के लिए राम जी ने अपने पूरे सुख संसाधन का परित्याग किया, साम्राज्य का परित्याग किया और वनवास जाकर पिता के द्वारा दिए, पिता ने जो आदेश दिया उस वचन का पालन करने के लिए राम जी ने पूरे जीवन भर उस आज्ञा का पालन करते हुए वन अपने जीवन का यापन किया, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी पिता के प्रति उनके मन में कोई दुर्व्यवहार नहीं आया। माता कैकेयी ने वचन लिया और माता कैकेयी के प्रति राम जी के मन में कभी भी कोई कुभाव नहीं आया। यद्यपि लौटने के बाद सबसे पहले वो अपनी माता को छोड़कर माँ कैकेयी के पास मिलने के लिए जाते हैं। ये राम एक आदर्श पुत्र के रूप में अपनी स्थापना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिससे माँ कैकेयी को ये बात का एहसास ही ना हो कि मैंने राम का 14 वर्ष का वनवास मांगकर राम के साथ कुछ अहित किया। माता कैकेयी ने किया होगा, लेकिन राम ने कभी उनको इस बात का एहसास नहीं दिया। ये है राम का आदर्श पुत्र। राम एक आदर्श बंधु हैं। राम और लक्ष्मण के प्रेम को देख लें, भरत के प्रति उनके स्नेह को देख लें। एक छोटी सी चर्चा बस करना चाहूँगा। यद्यपि राम का व्यापक रूप बहुत विराट है, लेकिन हम यहाँ एक समय की मर्यादा के कारण छोटी छोटी बातों को ही चर्चा कर सकते हैं, एक एक दो लाइनें ही बात कर सकते हैं। राम का यदि बंधु के रूप में आदर्श स्थापित करने का स्वभाव देखना चाहें तो जिस समय भगवान राम युद्ध कर रहे हैं, भैया लक्ष्मण भी युद्ध कर रहे हैं, और भगवान राम के छोटे अनुज लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाती है, तो उस समय राम जी लक्ष्मण जी के सिर को, उनके देह को अपनी गोद में रखकर और राम विलाप करते हैं कि अरे लक्ष्मण, मैं अयोध्या किस मुख से जाऊंगा? यदि तुम्हारा प्राण चला गया तो मैं वापस अयोध्या न जा सकूंगा। राम रोने लगते हैं, विलाप करते हैं। कौन? राम, जो अखंड भूमंडल के, अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, स्वामी हैं। वो कहते हैं कि जीवन में सब कुछ दोबारा मिल जाता है, लेकिन एक भाई के रूप में तुम्हारा मेरे साथ जो स्नेह था वो कभी दोबारा लौट कर ना आएगा। मेरे ऊपर किस रूप में लोग आक्षेप करेंगे कि मैं जंगल गया, वन गया और लक्ष्मण का प्राण न बचा सका? ये है राम का आदर्श रूप। उस समय हनुमान जी के माध्यम से भैया लक्ष्मण का प्राण
बचता है। राम ने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह है राम का बंधु स्वरूप, आदर्श रूप में। और राम को यदि हम एक आदर्श पति के रूप में देखना चाहें तो राम के जीवन का एक वचन है, जिस समय हमारे यहाँ परंपरा है विवाह के समय सप्तपदी, जिस समय विवाह होता है उस समय 7 वचन कन्या और वर दोनों आपस में लेते हैं। वहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, एक साथ चलेंगे, तुम्हारे निर्णय में हमारा निर्णय होगा, तुम्हारे मन के अनुकूल हम वर्तन करेंगे। सीता जी ने सब कुछ हाँ हाँ किया। जब राम जी को वचन पालन करने के रूप में बात आई तो कहते हैं नारायण कि यही विवाह के समय तो राम जी ने उस कर्म कांड की विधि का पालन किया। जब माता सीता विदा होकर अयोध्या लौटकर आई हैं तो राम जी जब पहली बार माता सीता के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो पहले ही बार में राम जी ने वचन दिया है, सीता मैं तुमको और कुछ तो ना दे सकूंगा, लेकिन आज तुमको ये वचन देता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में और कोई स्त्री आएगी नहीं। मैं आज एक पत्नी व्रत लेता हूँ। और राम ने उसी दिन एक पत्नी व्रत लेकर अपने जीवन में आदर्श पति की स्थापना की है। सीता का त्याग हो गया है, लेकिन उसके बाद भी राम अकेला जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास सारी स्वतंत्रता थी, एक महाराज थे और ये परंपराएं भी थी। उनके पिता ने खुद माता कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या के साथ विवाह किया, लेकिन राम ने उस परंपरा को तोड़ा है और राम अपने वचन का पालन करते हुए एक पत्नी व्रत का धर्म उन्होंने पालन किया है और कभी भी उन्होंने अपने वचन को कभी तोड़ा नहीं। यह है राम का आदर्श पति के रूप में समाज के सामने एक मर्यादा प्रस्तुत करने की। राम को अगर हम देखें एक आदर्श मित्र के रूप में, जब भगवान श्री राम सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं तो बहुत सुंदर बात कहते हैं। सुग्रीव बहुत परेशान है। आप सारे लोग पूरी कथा जानते होंगे, यहाँ कथा पूरी कहने का औचित्य नहीं है, समय भी नहीं है। सुग्रीव का भाई है, उसने साम्राज्य छीन लिया है, सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया है। भगवान राम के साथ सुग्रीव की मित्रता होती है और भगवान राम कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। हे सुग्रीव, अब आज के बाद राम तुम्हारा मित्र है। तुम अब अपने सखा के बल पर अपना सारा शोक, अपनी सारी चिंता का परित्याग कर दो। आज से मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे लिए सम्यक रूप से मैं घटित होऊंगा, सम्यक रूप से मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, सम्यक रूप से तुम्हारी प्रत्येक परिस्थिति में अब मैं सहयोगी बनूंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल के, मेरे प्रताप से अपने शोक का परित्याग कर दो और अब मैं सब विधि घटब काज में तोरे, तुम्हारे लिए मैं प्रत्येक रूप से खड़ा रहूंगा। यह है राम का आदर्श मैत्री, यह है राम की आदर्श मित्रता। विभीषण शरण में आया है, विभीषण को लंकेश बनाया है। राम की मित्रता भी आदर्श के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो इसलिए राम का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को शिक्षा देता है। और अगर राम को एक आदर्श राजा के रूप में देखते हैं, अद्भुत है। राम राज्य की परिकल्पना आज भी सारी की सारी लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, आज अगर कोई सपना देखता है, कोई मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आज अगर सपने देखता है तो कैसा राज्य बनाना चाहता है, कैसे देश में अपने देश की व्यवस्था बनाना चाहता है। सब कहते हैं मुझे राम राज्य की स्थापना करता है। आज की सरकारें भी राम राज्य का उदाहरण लेकर और आगे बढ़ती हैं, जहां पर किसी के साथ किसी का कोई बैर नहीं है, सभी लोग अपने जीवन में सुखी हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब भगवान राम राजा के रूप में स्थापित होते हैं तब उस समय पूरी सृष्टि में हर्ष का, पूरी सृष्टि प्रसन्नता से भर जाती है और एक नज़र से मुखिया के रूप में भगवान श्री राम पूरी प्रजा को अपना परिवार मानकर उसका भरण पोषण करते हैं। इसलिए राम एक राजा के रूप में इस समाज में आदर्श स्थापित करते हैं। इसलिए हम सारे लोग राजा हैं। एक परिवार का मुखिया एक राजा है, छोटा राजा है, घर का राजा है।
तो इसलिए घर का जो राजा है, जो घर का मुखिया है, उसको भी कैसे होना चाहिए? उसको भी राम की तरह होना चाहिए। अरे भाई, कोई प्रदेश का राजा है, कोई देश का राजा है, कोई एक समाज का राजा है, कोई विधानसभा का, कोई लोकसभा का राजा है, कोई पूरे देश का राजा है, लेकिन हम और आप जिस घर के मुखिया के रूप में हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, दायित्व है, तो मैं भी तो उस परिवार के कुछ लोगों का भरण पोषण करने के रूप में हूँ, तो मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? भगवान राम के जैसा होना चाहिए। कैसे? बोले मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर श्री गोस्वामी जी ने की। बोले मुखिया कैसा हो? बोले मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए। बोले खान पान मुँह एक, जैसे सारे भोजन का जो दायित्व है वो मुख के पास है, लेकिन मुख अपने पास कुछ नहीं रखता। जाता तो है मुख के माध्यम से, ध्यान देना मेरे भाई बहन, जाता तो मुख के माध्यम से है, लेकिन मुख अपने पास कुछ रखता नहीं। वो सारे अंगों को सारी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी देने हैं वो सब दे देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता, त्याग कर देता है। ऐसे ही प्रत्येक घर का मुखिया जब तक त्याग नहीं करेगा, तब तक उसके घर के अंग, घर के परिवार के लोग कभी भी परिपुष्ट नहीं हो सकते, उसके परिवार के लोग कभी भी हृष्ट पुष्ट नहीं हो सकते। जैसे अगर मुख अपने पास सब कुछ रख ले तो हमारे अंग कैसे पुष्ट होंगे? लेकिन नहीं, मुख त्याग देता है तो हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुख सबको वो प्रोटीन, विटामिन देकर सबको पुष्ट करता है, सबका पालन करता है। ऐसे ही घर के मुखिया को भी करना चाहिए, उसको एक निगाह से एक जैसा सभी के साथ वर्ताव करना चाहिए। इसलिए मुखिया मुख सो चाहिए। तो राम एक मुखिया के रूप में, एक राजा के रूप में, एक आदर्श के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और राम एक शत्रु भी बनते हैं तो एक आदर्श स्थापित करते हैं। यद्यपि राम की दृष्टि में कोई शत्रु है नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब राम रावण के साथ युद्ध करते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने आदर्श स्थापित किया है। किसी भी प्रकार से उन्होंने अनैतिक छल के साथ युद्ध नहीं किया है। यद्यपि ऐसा कहा जाता है प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज़ है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन राम ने कभी भी छल नहीं किया। युद्ध के पश्चात भी अपने छोटे अनुज लक्ष्मण को भेजते हैं और कहते हैं जाओ रावण से कुछ शिक्षा लेकर आओ। यद्यपि वो शत्रु है, लेकिन फिर भी राम ने उस रावण के भाव को समझते हुए लक्ष्मण को भेजा है। ये क्या है? ये राम का एक आदर्श स्वरूप है। और नारायण राम का जब रावण के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है तो उनका बैर भी समाप्त हो जाता है। ये शिक्षा लेने वाली बात है हमारे और आपके जीवन में। आपके जीवन में भी यदि कभी किसी के साथ कोई बैर हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई दुश्मनी हो जाए, तो पूरे परिवार के साथ नहीं, पूरे आने वाले खानदान के साथ नहीं, और उसके बच्चे तक के साथ नहीं। आजकल क्या होता है, पिता का पिता के साथ दुश्मनी रही तो वो दुश्मनी बेटे तक चली आती है। ये हुआ क्या? नहीं हुआ। राम की शत्रुता रावण के साथ थी तो लवकुश की शत्रुता आने वाले उसके वंशज के साथ नहीं रही या विभीषण के साथ नहीं रही। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? पिता की दुश्मनी यदि पिता के दूसरे के साथ रही है तो वो बेटा भी उस दुश्मनी को आगे बढ़ाता है, मानो वो एक परंपरा लेकर चल रहा हो। ना, ये जीवन में हमें आदर्श के रूप में लेना चाहिए। और महाराज राम एक धर्म पालक के रूप में भी आदर्श स्थापित करते हैं। पूरी प्रजा का मर्यादा के साथ पालन करते हैं, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और राम एक वचन का निर्वहन करने में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। वो राम एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अगर उन्होंने एक बार एक वचन दे दिया तो उस वचन को कभी खाली नहीं दे करते। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं रामो द्वैर न भाषते, राम कभी दो नहीं बोलते, जब बोलते हैं तो एक बोलते हैं, अर्थात उनके द्वारा बोला गया वाक्य हमेशा अकाट्य होता है। इसीलिए तो वो धर्म पालक हैं, इसीलिए तो सत्य के वाहक हैं वो। इसलिए राम एक वचन पालन करने में भी अपने जीवन में मर्यादा स्थापित करते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। ये है रघुकुल की मर्यादा, और इस मर्यादा का पालन भगवान श्री राम ने भी किया है। और भगवान राम का बहुत प्रिय है धनुष और बाण। भगवान राम का बाण अमोघ है, अगर एक बार किसी के ऊपर चल जाए तो उसका
प्रहार कभी भी खाली नहीं जाता। इसीलिए देखिए आज भी कहावत चली आई है, ये रामबाण दवा है। इसका तात्पर्य क्या है? रामबाण का तात्पर्य है कि अब ये खाली नहीं जाएगा। अगर ये दवा दे दी तो ये अब काम करेगी, क्योंकि राम के बाण में ये सामर्थ्य थी और राम के उस धनुष बाण ने भी, उस कोदंड ने भी ये आदर्श स्थापित किया कि उसने एक बार जिसके ऊपर प्रहार किया उसका प्रहार कभी खाली नहीं गया, वो अमोघ है। इसलिए राम का जो बाण है वो भी एक प्रहार में अपने शत्रु का नाश कर देता है, इसलिए राम बाण कहा जाता है। इसलिए राम के सम्यक जीवन को अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जीवन हमारे लिए एक पाठशाला है। उनका प्रत्येक जीवन दर्शन हमारे लिए एक शिक्षा देता है, जो हम अपने जीवन में एक अंश में भी यदि उतार सकें तो हमारे जीवन की जो समग्रता है वो सार्थक सिद्ध होगी। हम और आप भी इस नारायणम चैनल की जो प्रस्तुति है, इस प्रस्तुति का लाभ लेते हुए यथासंभव अपने जीवन में इन सत वचनों को, इन सुंदर वचनों को धारण करें, अपनों को धारण कराएं, स्वयं को धारण कराएं, और जो आपके चाहने वाले हैं, जिनका आप प्रिय चाहते हो, उन तक भी इस बातों को पहुंचाएं, जिससे उनके भी जीवन में यदि एक भी वाक्य कहीं उनके हित का कारण बन गए तो वो भी आपके लिए पुण्य का कार्य करेगा। आप उस पुण्य के भागी बनेंगे। एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, यदि आप किसी का हित चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तो एक काम करो, उसका सहयोग नहीं कर सकते, दान नहीं दे सकते, उसको धन नहीं दे सकते, समय नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, तो एक काम करो, उसको अच्छे काम में लगा दो। तो जिसका हम हित चाहते हो उसको अच्छी चीज़ों में लगा दें। और इस संसार में अगर किसी को मैंने सत्संग की ओर, किसी को एक सकारात्मक दिशा की ओर, किसी को एक अच्छे महापुरुष की ओर, किसी को सुंदर वचनों की ओर यदि हमने प्रेरित कर दिया तो इससे बड़ा हित संसार में कोई और हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोग आए इस प्रस्तुति के द्वारा, इस नारायणम चैनल की सार्थक पहल को समाज के जन जन तक पहुंचाकर हम अपनी सेवा और अपनी भूमिका को अदा करके पुण्य के भागी बने। इस मंगल कामना के साथ हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना करते हैं। भगवान श्री राम आपके जीवन में सम्यक सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति शक्ति के साथ आपके जीवन को समुन्नत मंगल करे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति।